सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन पूज्य स्वामी वीरेंद्रानंद जी महाराज जो पितुंजी आश्रम के नए महंत बने हैं वहाँ के। हाँ, इनको वहाँ का आश्रम सुपुर्द किया गया है। अब ये पितुंजी आश्रम के देखरेख में यही है। तो पधारे हुए हमारे बाबा स्वामी वीरेंद्रानंद जी महाराज के पाद पद्मों में नमन। अर्चनीय वंदनीय साधु समाज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती भाई, अभी हम लोग रामचरितमानस के लंका कांड से पाठ श्रवण कर रहे थे। क्या पाठ कर सुन रहे? अभी पाठ में क्या सुन रहे थे? पाठ में क्या सुन रहे थे? प्रहस्त कुमार जो रावण का पुत्र है, वो अपने पिताजी को समझा रहे थे। ये रावण के पुत्र होने के बाद भी, ये राक्षस होने के बाद भी ये धर्मात्मा है। भगवान श्री राम लंका में जाने के लिए सागर पर पुल बनाए और पुल बना करके भगवान बंदर भालुओं को साथ में लेकर लंका में प्रवेश। लंका की धरती पर भगवान गए तो लंका में एक पहाड़ था जिसका नाम था सुवेल पर्वत। उसी सुवेल पर्वत पर जाकर के भगवान ठहरे हुए। इस बात का पता चला रावण को। रावण ने जैसे सुना कि भगवान आ गए हैं, श्री राम आ गए चढ़ाई करने, तो रावण ने अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से बुला करके रावण ने सलाह पूछी कि अब करना क्या चाहिए। शत्रु अपने यहाँ आ चुका है, इस समय हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, तुम सब बताओ। उस सभा में प्रहस्त कुमार भी बैठे हुए थे। सभी मंत्रियों ने एक स्वर में कहा कि हे लंकेश, आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भी आए हुए हैं चढ़ाई करने के लिए वो सब के सब बंदर और मनुष्य हैं। और ये बंदर मनुष्य तो आपका भोजन ही है, इसका आप भक्षण करते हैं। ये तो इनसे डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये बंदर भालू मनुष्य ये तो आपका भोजन है। ध्यान से सुनिएगा।
ऐसा जब मंत्रियों ने कहा, प्रहस्त कुमार खड़े हो गए, पुत्र उनका रावण का, और खड़े होकर के प्रहस्त कुमार कहते हैं कि पिताजी, ये जितने आपके मंत्री हैं ये सब ठकुर सुहाती कह रहा है। ठकुर सुहाती का मतलब क्या होता है? जो लोभ और भय के बस होकर के बोले, जो लोभी हो और भयभीत हो, ऐसा व्यक्ति ज्यादा ठकुर सुहाती करता है। तो प्रहस्त कुमार कहते हैं कि पिताजी, आपके जो मंत्री लोग हैं ना, ये ठकुर सुहाती ज्यादा करते हैं कि बंदर भालू आपका भोजन है। एक बंदर तो पहले आया था और पूरी लंका को जला करके चला गया था। उस समय किसी को भूख नहीं लगी थी लंका में, क्यों नहीं उसको पकड़ के खा गया? अकेले पूरी लंका जला करके चला गया, पर किसी ने कुछ नहीं कर पाया। और आज कहते हैं कि भोजन है। पिताजी, ये सब ठकुर सुहाती कर रहा है, इनकी बातों पर विश्वास मत करिए। अब भगवान शंकर वहीं पर कह रहे हैं, भगवान शंकर वहीं कहते हैं, आप लोग सुने होंगे, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होए बेगहि नाश। भगवान शंकर कहते हैं, यदि कोई मंत्री है और वैद्य है और गुरु है, ये तीनों अगर भय से और लोभ से कोई बात बोले ना, सचिव होगा तो राज का नाश कर देगा, और वैद्य होंगे तो शरीर का स्वास्थ्य का नाश कर देगा, और गुरु होंगे तो धर्म का नाश कर देगा। इसलिए भगवान शंकर यहाँ कहते हैं, इन तीनों को निर्लोभी होना चाहिए और निर्भय होना चाहिए। इनके भीतर में भय नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं रहना चाहिए। प्रहस्त कुमार कहते हैं, पिताजी, ये जितने आपके मंत्री हैं ना, ये सब के सब ठकुर सुहाती कर रहा है, ये आपके राज्य को नष्ट कर देगा। एक कोई व्यक्ति था, उसके पास था हाथी। सुनिएगा ध्यान से। एक हाथी था उसके पास, तो हाथी को वो खोल दिया, अब बहियार में भगा दिया। हाथी बहियार गया, पहले तो पेड़ के डालों को, पातों को तोड़ तोड़ करके खाया। और वहीं एक खेत में खरबूजा लगा हुआ था, जानते हैं ना खरबूजा, आप लोग समझ रहे हैं, खरबूजा लगा हुआ था। तो हाथी पहले डाल पात को खाते खाते उसी खेत में चला गया, और एक खरबूजा को सूंड से तोड़ लेता है। कितना बड़ा होता है खरबूजा? बड़ा बड़ा होता है ना। एक खरबूजा को हाथी ने तोड़ लिया और तोड़ करके मुंह में लिया, और जैसे वो निगल रहा था तो निगलने में उसके कंठ में जाकर के खरबूजा फंस गया। अब ऐसा फंसा, न तो ऊपर आवे न तो नीचे जाए, वही फंस गया, जाम हो गया गला। अब हाथी न कुछ खाए न कुछ पिए, उसको परेशानी हो गई। तो शाम में जब घर आया हाथी वाले ने देखा, अरे हाथी तो कष्ट में है, ये तो न कुछ खाता है न कुछ पीता, हाथी परेशान है। हाथी वाले ने छू करके देखा उसके गला को, तो थोड़ा कड़ा लगा, चूंकि भीतर में खरबूजा है ना, तो छू करके देखा तो कड़ा लगा गला। डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर आकर के डॉक्टर ने भी जांच किया, छू करके देखा तो सही में वो कड़ा लगा। तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए, लगता हाथी को ट्यूमर हो गए, सीधा ऊपर, इसको गांठ हो गई है। अब इसकी पहले हम कुछ दवाई चला देंगे, इंजेक्शन चलाते हैं, अगर ठीक नहीं होगा तो फिर इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है। अब दवाई चल रही है, इंजेक्शन भी दे रहा है, कई दिन तक दवाई चला, पर वो ठीक होगा कभी? हाथी जो उतना मजबूत था हाथी, अब अन्न के खाए बिना और जल के बिना कमजोर होने लगा, पानी के बिना। सप्ताह 10 दिन होते होते हाथी बिल्कुल कमजोर हो गया। हाथी वाले परेशान हो गए, डॉक्टर भी परेशान हो गए, कहा इसको ऑपरेशन के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है।
इतने में जिस व्यक्ति के खेत में हाथी गया था ना, जिसका खरबूजा था खेत, उस व्यक्ति को पता चला कि उसका हाथी बीमार हो गया। मेरे खेत में जो हाथी आया था ना, वो हाथी बीमार हो गया। तो जा करके वो भी देखा, छुछा करके देखा तो गला सही में कड़ा लगा। तो वो बात समझ गया खेत वाला कि ये मेरे खेत में हाथी आया था, खरबूजा तो खाने का प्रयास किया होगा और वही खरबूजा इसके गला में अटक गया। तो वो खेत वाला कहता है हाथी वाले से कि भाई साहब आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके हाथी को ठीक कर देंगे, स्वस्थ कर देंगे। ये तो अच्छी बात है, कैसे कीजिएगा? कहा कि बस एक मोटी सी रस्सी मंगाइए और 2 पत्थर मंगाइए, इसी में ठीक कर देंगे। ठीक है, मंगाते हैं। मोटी सी रस्सी मंगा करके हाथी के पैरों में रस्सी बांधा और कुछ लोग मिल करके हाथी को गिरा दिया। और फिर 2 पत्थर लाया, एक पत्थर को रखा गला के नीचे और दूसरा पत्थर से 2-4 पत्थर मारा तो भीतर में जो खरबूजा था वो फूट गया। हाथी का चमड़ा मोटा होता है ना, जैसे 2-4 पत्थर जोर से मारा तो खरबूजा उसका फूटा तो हाथी निकल गया। निकला तो गला पूरा फ्रेश हो गया, फ्री मुलायम हो गया। अब हाथी स्वस्थ हो गया। अब वो हाथी वाले ने उसको बहुत इनाम दिया। ऑपरेशन से आपने बचा लिया, इतना खर्च होता उससे आपने बचा लिया, तो चलिए हम इतना आपको इनाम दे देते हैं। एक व्यक्ति बगल में खड़ा होकर के सब तमाशा देख रहा था। अब उसके मन में होता है कि ये तो बड़ा अच्छा उपाय है। एक रस्सी रखो, अब पत्थर रखो 2 और घेग फूल ली। गांव घर में क्या कहते हैं? घेग। एक घेग को ठीक करो। हाथी का जो घेग है ना फूला था, गांव घर में घेग फुल्ली बोलते हैं, उसको ट्यूमर भी बोलते। कहा कि बस एक घेग फुल्ली है, ट्यूमर को ठीक करो, अब पैसा ढेर मिलता है। अब वो व्यक्ति लोभ से, देखिए लोभ है ना भीतर में, लोभ से बन गया वैद्य, डॉक्टर। अब वैद्य बन करके रस्सी लिया और 2 पत्थर झोला में भर करके गांव गांव में घूम रहा है। घेग ठीक करा लो, घेग ठीक करा लो, गांव गांव घूम रहा है। अब भीतर में क्या है? लोभ है। अब बन क्या गया है? वैद्य। अब भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? सचिव वैद्य, वैद्य सचिव वैद्य गुरु 3 जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन 3 कर होई बेगही नाश। अगर वैद्य होगा तो शरीर को, स्वास्थ्य को नष्ट कर देगा। लोभी होगा तो घूम रहा है, कई गांव घूमा, संयोग से एक गांव में एक बूढ़ी माई का घेग फूला हुआ था। उसको मालूम था। वो उसी बूढ़ी के घर के पास जाके खड़ा हो गया, कहता घेग ठीक करा लो, घेग ठीक करा लो। उसका बेटा सुना कि घेग ठीक करने वाला आया है, निकल करके बाहर आता है, पूछता है क्या बात है? ये कहते देखिए हम वैद्यराज हैं, डॉक्टर हम वैद्य हैं। क्या करते? तो घेग ठीक करते हैं, वही गला घेग ठीक करते हैं। अच्छा कितना फीस है आपका? कहा कि जो दे दीजिएगा रख लेंगे। उनको पता था कि जब हाथी को ठीक करने में उतना रुपया, हजारों रुपया दिया, तो हमको भी तो कुछ आधा भी तो मिलेगा। लोभ भीतर में है डॉक्टर को। कहा तो ठीक है, मेरी माँ को ठीक कर दीजिए, मेरी माँ का बरसों से घेग फूला है। कहा हाँ ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, हम ठीक कर देंगे। कहा तो ठीक है, आ जाइए। वो घर जाते हैं, कहा ले आइए माता जी को, किधर है? बूढ़ी को लाते हैं। अब जैसे बूढ़ी माता को लाए तो छुछा करके घेग को देखा तो मिल गया हाथी जैसा, वैसा ही फूला हुआ। कहा ये ठीक हो जाएगा। अब जैसे हाथी को रस्सी से बांधा था, ऐसे रस्सी निकालता है। रस्सी निकाला तो 2 पत्थर निकाला, तो बूढ़ी का बेटा कहता ये क्या कर रहे हैं? कहा यही तो हथियार है घेग ठीक करने का। रस्सी बूढ़ी माता के पैर में बांधा, जैसे जैसे देखा था। इसको बोलते हैं झोला छाप डॉक्टर। आपने देखा झोला छाप डॉक्टर क्या करते हैं? वो डॉक्टर को देखते रहता है क्या क्या करता है, वो सीखते रहते, लिखते रहते, नोट बनाते रहते, नोटबुक।
वो देखते रहता है, सीखते रहता है। और फिर वैसा ही कुछ कुछ गांव में घूम घूम के वो करते हैं, उसको कहते हैं झोला छाप डॉक्टर। तो वही वो किया, रस्सी निकाला, अब बूढ़ी माई के पैर में रस्सी बांधा और हाथी की तरह उनको भी पटक दिया। बूढ़ी माता गिरी। तो लड़का कहता ये क्या कर रहा है जी? कहा आपको घेट ठीक करने से नहीं मतलब, आप निश्चित रहिए, हम ठीक करके ही छोड़ेंगे। कहा ठीक है। बूढ़ी माता जी गिरी, अब निकाला झोला से पत्थर, एक पत्थर रखा नीचे, जैसे हाथी को रखा था देखा था वहां, एक पत्थर रखा नीचे और दूसरा पत्थर से 2-4 पत्थर दिया। तो बूढ़ी बचेगी? घेट क्या ठीक है, बूढ़िए का राम नाम सद हो गया। अब वो उनका बेटा कहता ये क्या कर दिए? कहा हम मरने की गारंटी थोड़ी ली, हम तो घेट ठीक करने की नहीं बात करें, ये मर गई तो हम क्या करेंगे। इसको बोलते हैं लोभी। सचिव, भगवान शंकर का वचन है, सचिव वैद्य गुरु तीन प्रिय बोले भाई आज राज धर्म तन तीन कर होई बे गई ना। प्रहस्त कुमार कहते पिताजी ये सब ऐसे ही ठाकुर स्वाति कह रहा है, ये सब आपको नष्ट कर देगा। और कहते कहते प्रहस्त कुमार कहते पिताजी एक बात सुनिए, प्रिय वाणी जे कहीं जे सुनहि, प्रिय वाणी प्रिय वचन, प्रिय वचन जे कहीं जे सुनहि, ऐसे नर निकाय जग अहै। जो व्यक्ति अच्छा प्रिय बोले और अच्छा सुने ऐसे संसार में बहुत कम होते हैं। लेकिन वचन परम हित असुनत कठोरे, ऐसे नर सुने थे ना जगत महथोरे। ऐसा व्यक्ति जो वचन बोले सुनने में कठोर लगे लेकिन उससे परम हित हो, ऐसा व्यक्ति बहुत कम ही संसार में होते हैं। ये सब जो बोले ना पिताजी मंत्री, ये सब के सब ठाकुर सुहाती कर रहे हैं, इनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। यदि आप अपना हित चाहते हैं तो सीता को वापस करिए। अच्छी बात कहा ना, उसी का पाठ आपने सुना। लेकिन रावण को उनकी बात अच्छी नहीं लगी, उसको डांट करके फटकार करके वहां से भगा देता है। इतने में वहां पर भगवान का दूत भेजा हुआ अंगद जी आते हैं। कौन है? अंगद जी आते हैं। और अंगद जी आकर के रावण को बहुत समझाते हैं। रावण से कहते हैं देखो, अंगद कह रहा है राम से बैर मत करो, शंकर सहस विष्णु अज तोही, राखी न सकहि राम कर द्रोही। अगर राम से द्रोह करोगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरी रक्षा करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए तुम सीता को वापस करो। और सुनो, युद्ध की बात करते हो, तुमको मारना क्या, तुम तो पहले से मरे हुए हो, तुमको मारेंगे क्या? और वहीं पर अंगद जी ने कहा कि रावण 14 प्रकार का व्यक्ति जिंदा मुर्दा होता है, जीते जी मरा हुआ। 14 प्रकार का नाम सुना अपने पाठ में। अंगद जी ने कहा ये जो 14 प्राणी है जीते जी मुर्दा है। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, सुनिएगा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अग खानी, अजीवत सब समान ते प्राणी। सब कहते हैं मुर्दा को। अंगद जी कहते हैं रावण ये जो 14 प्रकार के व्यक्ति होते हैं ना, ये सब जीते जी मुर्दा है। 14 प्रकार का पहला कौन है? पहला अंगद जी कहते हैं जो वाम मार्गी होते हैं। वाम मार्गी किसको कहते हैं? वाम का अर्थ होता है उल्टा, जो उल्टा चलने वाले हो। अब वाम एक ऋषि का भी नाम था जो पंचमकार चलाया। पंचमकार, पंचमकार क्या सब है? पंचमकार में पहला है शराब, मध्य, मध्य है, मांस है, मीन है, मुद्रा और मैथुन है। ये पंचमकार इसी को बोलते हैं वाम मार्ग। सुन रहे हैं? ये पंचमकार। अंगद जी कहते हैं जो व्यक्ति शराब पीते हैं, जो मांस भक्षण करते हैं और मछली मारते हैं, ऐसे वाम मार्गी
अंगद जी कहते वो तो पहले से मरा हुआ है पिताजी। अंगद जी कहते हैं वो तो पहले से मरा हुआ है। रावण क्या खाता था? रावण मांगे वो कोटि घट मद और महेश अनेक। ये नहीं खाते थे। रावण शराब पीता था पर भैंसा खाता था। शराब और भैंसा। रावण मांगे वो कोटि घट मद और महेश अनेक। तो अंगद जी कहते हैं ऐसे भक्षण करने वाले को ये मद्य मांस मछली ये सब खाने पीने वाले तो पहले से मरा हुआ है। अब तुम वही हो रावण, हम क्या मारेंगे तुमको। और फिर कहते हैं जो कंजूस व्यक्ति होते हैं, कंजूस व्यक्ति ही भी वास्तव में मुर्दा होता है। वो जीते जी मुर्दा होता है। इसलिए कंजूस नहीं होना चाहिए। कंजूस किसको कहते हैं? कंजूस कहते हैं धन रहने के बाद भी जो धन से धर्म नहीं करे उसको कहते हैं कंजूस। धन है पर धर्म नहीं करता और धन से हम सुख पाने की चाहना करते, ये संभव नहीं है। सूत्र कहता है धनात् धर्मः ततो सुखम। हम पहले धन से धर्म करेंगे और उस धर्म से तब हमें सुख मिलता है। धनात् धर्मः ततः सुखम। अगर हम सुख चाहते हैं तो पहले धन से धर्म करेंगे और धर्म करने से तब सुख मिलेगा। और यदि धन से धर्म नहीं करेंगे तब, अगर धन से धर्म नहीं करेंगे तो धन से स्वतः अधर्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? धन का दूसरा नाम क्या है? द्रव्य। और द्रव्य का अर्थ क्या होता है? द्रवित होने वाला, बहने वाला। अगर हम धन से धर्म नहीं करेंगे तो धन किधर से अधर्म में पानी की तरफ बह जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए व्यक्ति को कंजूस नहीं होना चाहिए, उदार होना चाहिए, कृपण नहीं होना चाहिए। अंगद जी कहते हैं जो मनुष्य सब तरह से संपन्न होकर के धन धान्य से पूर्ण होने के बाद भी कंजूस नहीं होते हैं, वो मानो कंजूस होते हैं ना, वो मानो मुर्दा के समान है। वो सब है, मुर्दा है। इसलिए कंजूस नहीं होना चाहिए। आप कभी नदी पार किए? आप लोग नाव में बैठ के, नाव में आप लोग बैठते हैं नदी पार करने। यदि नदी का पानी नाव में घुसता है तो क्या करते हैं? आराम से बैठे रहते हैं। अगर नदी का पानी नाव में घुसता है तो आप उस पानी को उलीच करके बाहर करते हैं। एक हाथ से करते हैं, दोनों हाथ से करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, तेजी में करते हैं। अगर नदी का पानी नाव में घुस रहा हो तो डूबने का भय है ना, इसलिए दोनों हाथ से पानी को उलीच करके हम बाहर करते हैं। और जल्दी जल्दी करते हैं कि धीरे धीरे? इसी तरह से संत कहते हैं पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। दाम मतलब धन। जैसे नदी में पानी भरने से अब पानी को उलीच करके बाहर करते हैं और नहीं करेंगे तब क्या होगा? नाव डूब जाएगी। नाव डूबेगी तो हम भी डूब जाएंगे। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों का। अगर नदी का पानी नाव में घुस रहा है तो बुद्धिमानी इसी में है कि उस पानी को उलीच करके तेजी में तीव्रता से बाहर करें। इसी तरह से संत कहते हैं अगर घर में ईश्वर की कृपा से धन आपको मिल रहा है तो जितना हो सके धन से धर्म कर लीजिए, क्योंकि सुख जब भी मिलेगा धन से नहीं मिलता। सुख जब भी मिलेगा धर्म करने से मिलेगा। इसलिए धन से धर्म कर लीजिए। धनात् धर्मः ततः सुखम। कंजूस नहीं बनिए। कंजूस नहीं बनना चाहिए। कंजूस किसको कहते हैं? कंजूस कंजूस कहते हैं पास में सब कुछ है, धन है, और तब भी धर्म करने का भाव नहीं जग रहा है, उसको कहते हैं कंजूस। कहते हैं कृपण। एक जगह सत्संग हो रहा था, तो सत्संग हो रहा था तो सत्संग के बाद सब प्रणाम करने आते हैं ना, कुछ न कुछ चढ़ा करके तब प्रणाम करते हैं, जिसके पास जो होता है। सत्संग हो रहा था,
और संजोग से उसी सत्संग में एक वहाँ का जो कंजूस आदमी था वो भी आके बैठा। सत्संग हो गया, आरती होने के बाद जब सब प्रणाम करने के लिए आते हैं ना, तो वो कंजूस भी आता है प्रणाम करने। तो देखा सब कुछ न कुछ चढ़ा करके तब प्रणाम कर रहा है। उनके मन में होता है कि सब दे रहा है, हम नहीं देंगे तो प्रतिष्ठा का सवाल है। समाज में, गांव में हमारी प्रतिष्ठा है, सब दे रहे हैं, हमें भी कुछ देना चाहिए। तो अपने जेब से 1 रुपया का सिक्का निकालता है। कितना? हम भी चढ़ा के प्रणाम करेंगे। और सब प्रणाम कर करके चले जा रहे हैं। अब वो व्यक्ति आगे आए, आगे आके खड़े हो गए। और सिक्का जो था ना हाथ में जो रखा था चढ़ाने के लिए, उसको ऐसे देखे, मुट्ठी खोल करके फिर बंद कर ले, ऐसे खोल करके देखे फिर बंद कर ले। अब पीछे वाला लोग कहता भाई साहब जल्दी करिए, हमको भी प्रणाम करना है ना। ये कहता ठहरिए, अभी मुट्ठी को खोले और देखे और बंद करे। क्या कर रहे हैं आप? वो व्यक्ति कहता क्या कहें भाई साहब, ये सिक्का तो चढ़ना ही नहीं चाह रहा है। क्यों, क्या हो गया? क्या देखे ना, रो रहा है सिक्का। गर्मी का समय था तो पसीना छूटेगा ना। कस के जो पकड़ा था, तो कस के पकड़ने से, मुट्ठी बांधने से पसीना जो छूट रहा था, तो कहता कि सिक्का रो रहा है। ऐसा करना चाहिए? इतना कंजूस नहीं होना चाहिए। कहते इसी को कहते हैं कृपण। अंगद जी कहते हैं ऐसा व्यक्ति मुर्दा के समान होता है। तुलसीदास जी की वाणी है ना, तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। अब समुद्र का पानी है, चिड़िया कितना भी पिए तो पानी घटेगा? समुद्र का पानी चिड़ियों के पीने से कभी घटता नहीं। ऐसे ही अगर धन को धर्म में लगाएंगे तो उससे धन कभी घटता नहीं, वो बढ़ता चला जाता है। तत्काल लगता है कि अरे हमारे पास 10,000 रुपया था, 1,000 तो हमने दान कर दिया, तो 9,000 बचा। लेकिन वो 1,000 जो चला गया ना हमारा उधर धर्म में, अब कितना गुना बढ़ करके आपके जीवन में आएगा ठिकाना। इसलिए अगर धन को धर्म में लगाते हैं तो वो कभी आपका घटता नहीं, वो बढ़ता चला जाता है। तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। इसलिए कृपण व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अंगद कहते हैं ये कृपण व्यक्ति जीते जी मुर्दा के समान है। चौथा क्या बताया? विमूढ़ व्यक्ति। विमूढ़ किसको कहते हैं? विमूढ़ से भी हटा दीजिए तो क्या बचेगा? मूढ़। अब मूढ़ की बड़ी भाषा क्या है? मूढ़ का सही सीधा अर्थ होता है अज्ञानी, अविवेकी। लेकिन शास्त्रीय भाषा में मूढ़ किसको कहते हैं? शास्त्रीय भाषा में उपनिषद में लिखा है, उपनिषद में लिखा है तीर्थे दाने जपे यज्ञे, काष्ठे पाषाण के सदा, शिवम पश्यति मूढ़ात्मा, शिवे देहे प्रतिष्ठित। भगवान शिव कहते हैं कि मूढ़ व्यक्ति वो कहलाते हैं जो भगवान को बाहर मंदिरों में खोजते हैं, जो भगवान को मूर्तियों में केवल देखते हैं, पत्थर में, लकड़ी में, मिट्टी में मूर्ति बना करके उसी में जो भगवान को खोजते रहते हैं। भगवान शंकर कहते वही व्यक्ति मूढ़ कहलाते हैं। जो भगवान सब जगह है, जो भगवान हर जगह रहते हैं, उस भगवान को सीमित कर देना ये मूढ़ता है। तो जो भगवान को सब जगह नहीं मान करके केवल मंदिरों में, मूर्तियों में मानते हैं, अंगद जी कहते हैं समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति मुर्दा के समान है। और दूसरा मूढ़ की परिभाषा तुलसीदास जी कहते हैं काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप, अते कि में जाने रघुपति ही मूढ़ पड़े तमुकु। तुलसीदास जी कहते हैं जो अंधकार रूपी कुआं में पड़ा हुआ है वो मूढ़ कहलाता है। अंधकार रूपी कुआं किसको कहते हैं? हमारे गुरु महाराज कहते हैं ना, जग तम कूप बड़ा ही भयंकर। जग तम कूप, तम मतलब अंधकार, कूप मतलब कुआं।
तो तुलसीदास जी कहते हैं जो अंधकार रूपी कुआं में पड़ा हुआ है वो मूढ़ के समान है। अंधकार रूपी कुआं क्या है? तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं जग तम कूप बड़ा ही भयंकर। ये तम कूप क्या है? अंधकार का कुआं क्या है? जग तम कूप बड़ा ही भयंकर, तन बिच घोर अंधारी। आंख बंद करते क्या दिखता है? घोर अंधकार दिखता है ना। तो घोर अंधकार में जब तक हम हैं तब तक हम मूढ़ हैं। मूढ़ का अर्थ होता है अज्ञानी और विवेकी। किस क्षण कौन मरेगा किसी को पता है क्या? अभी हम यहाँ पर हैं, भविष्य में क्या होने वाला, घंटा 2 घंटा के बाद क्या होने वाला, ये किसी को पता है? हम मूढ़ बने हुए हैं। पांव पलक की सुधि नहीं है, करे कल की साज, अकाल अचानक मारसी ज्योति तर को बाज। भविष्य में क्या होने वाला है ये कुछ भी हमको पता नहीं। पलक हम झपकाते हैं, पलक झपकाने में जो समय लगता है उतने समय के चौथाई हिस्से में भी क्या होने वाला है ये भी किसी को मालूम नहीं है। ये कोई नहीं जानते हैं। मूढ़ बने हुए हैं बिल्कुल। इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार। अंधकार में जब तक हम हैं तब तक मूढ़ बने हुए हैं। और मूढ़ व्यक्ति से भूल भी होती रहती है, उसको भ्रम भी होता रहता है। तो अंगद जी महाराज अंगद कहते हैं कि ऐसे जो मूढ़ व्यक्ति हैं उसको समझ लीजिए वो जीवत सम समानते प्राणी कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी तनु पोषक निंदक अग खानी अजीवत सब समानते प्राणी। अंगद जी कहते हैं अति दरिद्र किसको कहते हैं? दरिद्र की परिभाषा क्या है? लोग कहते हैं दरिद्र वो होता है जिसके पास धन नहीं होता है। जिसके पास धन नहीं हो उसको गरीब कहते हैं, है ना। और दरिद्र किसको कहते हैं? शंकराचार्य जी महाराज से किसी ने पूछा कोवा दरिद्रो, दरिद्र किसको कहते हैं? तो शंकराचार्य जी महाराज ने कहा यस्य विषाद तृष्णा, जिनके भीतर में तृष्णा भरी हुई है वो दरिद्र कहलाता है। तृष्णा सब कुछ है, सब कुछ रहने के बाद भी जिनके भीतर और पाने का हाय हाय लगा हुआ है उसी को बोलते हैं तृष्णा। और जिनके पास तृष्णा है वही दरिद्र कहलाता है। भले उसके पास कितना भी धन हो वो दरिद्र ही है। तो ऐसे सब तरह से संपन्न होने के बाद भी जिनके भीतर में रात दिन ये रहता है कि और मिले, ये हाय हाय जिनके भीतर लगा हुआ है यही अति दरिद्र कहलाता है। ऐसा व्यक्ति भी मुर्दा के समान कहा गया। अंगद बोल रहे। एक व्यक्ति था वो बैठ करके रो रहा था, समझ रहे हैं? सुनिएगा ध्यान से। एक व्यक्ति था वो बैठ करके रो रहा था, तो बगल से एक संत गुजर रहे थे। संत उनसे पूछते हैं क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया आपको, क्या परेशानी है? क्या बस ऐसे ही रो रहे हैं बाबा? नहीं, कुछ तो हुआ होगा, कोई तो परेशानी हो गया, कोई दुख होगा तभी तो रो रहे हैं। कहा नहीं बाबा ऐसे ही रो रहे हैं, छोड़िए आप जाइए। कहा नहीं बताइए आप क्यों रो रहे हैं? आपको कोई धन की कमी है, कोई आभार है तो आभास है तो बोलिए, कोई अभाव है? कहता नहीं बाबा धन की बात करते हैं आप, हमारे पास तो इतना धन है कि 8 पीढ़ी तक खाएगा तब भी खत्म नहीं होगा। इतना धन हमारे पास है कि भविष्य में 8 पीढ़ी खा लेगी तब भी धन खत्म होने वाला नहीं है। तो फिर संत पूछते हैं अरे इतना धन है तो फिर रो क्यों रहे हैं? वो कहता 9वीं पीढ़ी क्या खाएगी उसके लिए सोच रहे हैं। इसी का नाम है अति दरिद्र। लेकिन अपने यहाँ सूत्र क्या है? अपने यहाँ सूत्र है जौ सुपुत्र तो का धन संचो। अगर हमारी संतान सही है, पुत्र हमारा सुपुत्र है, तो फिर क्या धन संचिएगा? वो धन कमा लेगा खुद से, नहीं
जो सुपुत्र तो का धन संचो, पुत्र को सुपुत्र बनाइए आप, पुत्र को सुयोग बनाइए आप, उसको शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए। अगर पुत्र सुयोग हो जाएगा ना तो उसके पास धन की कमी नहीं रहेगी। यदि कुपुत्र है, बहुत धन जमा करके रखे हैं, तब क्या होगा? वो कुपुत्र सभी धन को पानी की तरफ बहा देगा, पता चलेगा? पता नहीं चलेगा। इसलिए संस्कार देना है, अपनी पीढ़ी की चिंता नहीं, पीढ़ी को संस्कार देना है। एक बूढ़ा था गांव में एक बूढ़ा बैठ करके रो रहा था, एक बोतल में हाथ घुमा रहा था। तो किसी ने पूछा कि बाबा आप रो क्यों रहे हैं, आप बोतल में हाथ क्यों घुमा रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो वो कहता है कि इस बोतल में मेरा 80 बीघा जमीन है। बोतल में? कहा बोतल में? कहा ऐसा मेरा नालायक पुत्र हो गया, वो शराब पी पी करके दूसरों को पिला पिला करके सब जगह जमीन बेच करके सब खत्म कर दिया इसी शराब के पीछे। तो शराब के बोतल थी ना, घुमा रहा है। कुपुत्र अगर होता है ना तो कुपुत्र धन को बर्बाद कर देता है। अंगद जी कहते हैं ऐसा दरिद्र भाव नहीं रखना चाहिए, संतुष्ट होकर के रहना चाहिए। पहले 10 रुपया होता है तो 20 की चाना होती है, अब 20 की चाना हो गई तब 20 हो जाएगा तब 50 चाहेंगे, अब 50 हो जाएगा तब 100 की चाना होती है, आज 100 हो जाएगा तब 1000 की चाना। ये आग लगती चली जाती है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं जाओ 10 20 50 भय सत, 10 होगा तो 20, 20 होगा तो 50, 50 होगा तो 100। जाओ 10 20 50 भय सत, होए 1000 तो लाख मंगेगी, लाख की कामना हो जाएगी। फिर कोटि अरब्य खरब्य असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। अब पृथ्वी पाताल हूँ राज करो, तृष्णादि की अति आग लगेगी और आग लगती चली जाएगी। ये तृष्णा बुझने वाली नहीं है। इसलिए जो अपने पास है उसी में संतुष्ट होकर के रहना चाहिए और स्वावलंबी जीवन बिता करके भजन करना चाहिए। ऐसा करते फिर तो ठीक है, और नहीं ऐसा करते हैं तब अंगद जी कहते हैं मुर्दा के समान, वो जीते जी मुर्दा के समान। भगवान शंकर अपना कमंडल लिए, सुनिएगा ध्यान से, कमंडल लिए। भगवान शंकर के पास में कौन सा कमंडल रहता है पता है? उनके पास लकड़ी का कमंडल होता है। भगवान शंकर कहते हैं आज हमें भिक्षा के लिए जाना है, तो कहाँ जाएंगे भिक्षा करने? भगवान शंकर कहते हैं चलो आज कुबेर के यहाँ चलते हैं। कहाँ? कमंडल उनके पास था, तो पहले रखते थे लकड़ी का कमंडल, पर आज जो कुबेर के यहाँ चले हैं ना भिक्षा करने, तो भगवान शंकर ने कमंडल को बदल दिया, दूसरा कमंडल लिया। अब कुबेर के यहाँ जाते हैं। अब कुबेर कौन है? कुबेर कोषाध्यक्ष है, देवताओं का कोषाध्यक्ष है। मतलब जितना खजाना है सब कुबेर के पास रहता है। सोना चांदी हीरा जवाहरात जो भी है खजाना, खजांची है कुबेर। तो भगवान शंकर ने कहा कहाँ जाएंगे भिक्षा मांगने? चलो हम कुबेर के पास चलते हैं। कुबेर के पास जैसे कि भिक्षा मांगने, भिक्षाम देहि भगवान शंकर कहते हैं। कुबेर भीतर से बाहर निकला, जैसे देखा भगवान शंकर को तो आश्चर्य हो गया, ये भोलेनाथ अवभरधानी जो खुद हैं, जो खुद आशुतोष हैं, जो सबको देने वाले हैं, आज हमारे दरबार में ये भिखारी बन करके आए। कुबेर बहुत सम्मान करते हैं भगवान का, आदर से भगवान शंकर को बैठा करके और पूजन किया, और तब कहते हैं प्रभु क्या दें आपको? भगवान शंकर कहते हैं क्या दोगे? ये मेरा कमंडल है ना, इसमें कुछ भर दो। छोटा सा कमंडल था, इसमें कुछ भर दो। अब कुबेर है, कुबेर के पास समझ सकते हैं कितना खजाना होगा। कुबेर है, वो कमंडल लेकर के कुबेर अपने खजाना में घुसता है, अंदर जाता है। अंदर जाकर के कुबेर उनके पास जो भी था रत्न, थोड़ा सा रत्न सोचा कि भर देते हैं।
तो कुछ लिया, जो लिया कुछ लिया उसमें डाला, नहीं भरा। चलो थोड़ा और डालते हैं, तब भी नहीं भरा। डालते डालते बहुत डाला, तब भी नहीं भरा। कमंडल था कितना बड़ा, छोटा सा। भरते भरते कुबेर भरते चले जाने पर वो कमंडल भर ही नहीं रहा। अब कुबेर भर रहा है लेकिन कमंडल भर ही नहीं रहा है। भरते भरते आखिर में कुबेर का खजाना खाली होने पर आ गया। आश्चर्य लगता है, ये छोटा सा कमंडल पर भर क्यों नहीं रहा है? क्या कारण है? कुबेर का खजाना खाली हो गया पर ये कमंडल भर नहीं रहा है। कुबेर जाता भगवान शंकर के पास, कहते प्रभु ये कैसा कमंडल आपका भर ही नहीं रहा है, खजाना मेरा खाली हो गया पर आपका कमंडल नहीं भर रहा है, ये कैसा कमंडल है आपका? तब भगवान शंकर मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहते कुबेर ये कमंडल तुम्हारे खजाना से नहीं भरेगा। अच्छा, दुनिया में सबसे बड़ा खजाना किसका है? किसका है? धरती पर की तो बात छोड़िए, धरती और देवलोक सभी जगह सबसे बड़ा खजाना माना जाता है कुबेर का। कुबेर को कोषाध्यक्ष कहते हैं, धनाध्यक्ष कहते हैं। और भगवान शंकर के कमंडल को कुबेर भरने में असमर्थ है। अब कुबेर आश्चर्यचकित है, आश्चर्यचकित होकर के कुबेर पूछता है कि प्रभु ये कैसा कमंडल आपका भर नहीं रहा है? तब भगवान शंकर मुस्कुराए। भगवान शंकर कहते कुबेर ये कमंडल भरने वाला नहीं है। कहा क्यों? कहा ये कमंडल मनुष्य की खोपड़ी का कमंडल है। लकड़ी का होता तो भर जाता, स्टील का, तांबा का, लोहा का कमंडल होता तो भर जाता, पर ये मनुष्य की खोपड़ी का कमंडल है। अब मनुष्य की खोपड़ी कभी भरता है क्या? जितना दीजिए वो खाली ही रहता है। अंगद कहता अगर ऐसी वृत्ति की नहीं की है, दरिद्री की वृत्ति है। हैं? दीपावली में क्या करते हैं आप? दीपावली में लोग क्या करते हैं? घर में लुकाठी लेते हैं, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर। दरिद्री जाती है, भीतर में और चाहिए और चाहिए, हाय हाय लगले है, यही है दरिद्री। संतोष नहीं होता। गौधन, गजधन, बाज धन, सुनिएगा ध्यान से। सबसे बड़ा धन क्या होता है? गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, ये सब धन हो, लेकिन जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समा। ये संतोष सबसे बड़ा धन है, और जिनके पास संतोष है वो सुख से रहते हैं कि नहीं? इसलिए कहते हैं संतोषम परमम सुखम। तो व्यक्ति को संतुष्ट होकर के रहना चाहिए, मन में संतोष रहना चाहिए कि चलो भगवान कहते जो दिया है वही काफी है, अच्छा है, काफी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? दूसरों के धन को देख करके, दूसरों की उन्नति को देख करके लोभ करते हैं और खुद और पाने की हम चाहना रखते हैं। इसी कारण से हमको दुख होता है। ऐसी वृत्ति अगर है तो अंगा जी कहते हैं समझ लीजिए वो मुर्दा है, आजसी। अगला कहते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में यश हासिल नहीं कर सका, यश, यश, यश मतलब कीर्ति। यदि हमारे जीवन में यश नहीं है, हम यशस्वी नहीं हैं, तो अंगद की दृष्टि में हम मुर्दा हैं। क्या है? मुर्दा। कब है मुर्दा? अगर हमारा यश नहीं है। अच्छा, यश किसका फैलता है? एक होता है नेक नाम, एक होता है प्रसिद्धि, एक होता है नेक नाम, एक होता है बदनाम। निक नाम नहीं, नेक नाम। क्या होता है? नेक नाम। एक होता है नेक नाम, एक होता है बदनाम। राम क्या है? हम भगवान राम क्या को क्या कहते हैं? भगवान है ना, उनकी प्रसिद्धि है, उनका नाम फैला हुआ है। और राम, अच्छा रावण का भी नाम फैला है, तो रावण क्या है? रावण है बदनाम, और राम क्या है? नेक नाम। कृष्ण भगवान है, वहीं पर कंस है, तो कंस कैसा है? बदनाम। बदनाम। और कृष्ण भगवान कैसे हैं? उनकी प्रसिद्धि है नेक नाम। तो हमारा नाम फैले लेकिन
बदनाम न हो, ये ध्यान रखना चाहिए। हमारा नाम फैले, यश फैले, पर हमारे जीवन में कोई कलंक नहीं लगे, अपकीर्ति नहीं फैले, ये ध्यान रखना चाहिए। अंगद जी कहते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में यश को यशस्वी नहीं बन सका, जो अपने जीवन में कीर्ति नहीं कमा सका, वो व्यक्ति जीवन में जीते जी मुर्दा है, मुर्दा के समान। इसलिए यश कमाए, हमारा बदनाम नहीं हो, हमारी अपकीर्ति न फैले संसार में। अगर अपकीर्ति फैल रही है तो समझ जाइए हम मुर्दा के समान हो गए। अपकीर्ति नहीं फैलना चाहिए। देखिए हमारे गुरु महाराज कहते थे कि यदि तुम्हारी कोई निंदा करे, सुन रहे हैं बात, गुरु महाराज कहते थे यदि तुम्हारी कोई निंदा करे और तुमसे वैसी गलती हो गई है तो उसको अपना मित्र समझो। जो तुम्हारी निंदा कर रहा है, अगर वैसी गलती तुमसे हो गई है, कोई तब तुम्हारी निंदा कर रहा है, उसको अपना मित्र समझो और ईश्वर से ये प्रार्थना करो कि हे प्रभु ऐसी भूल हमसे दोबारा नहीं हो। झूरो पछताओ, ईश्वर की कृपा होगी तो क्षमा कर दिए जाओगे। और यदि भूल नहीं हुई है तब भी कोई निंदा करता है, तब तो हमारे गुरु महाराज कहते थे तब परवाह मत करिए। तब कबीर साहब कहते हैं निंदक नियरे राखिए। नियरे मतलब क्या होता है? नियर मतलब, नियर माने ये इंग्लिश है कि हिंदी? नियर, नियर, नियर इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश है नियर, समझिए। कबीर साहब पढ़े लिखे हैं, अपने सब सेटिंग हो रहा है सब। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। यदि हमसे वैसी गलती नहीं हुई है, अपने भीतर में को तोलना चाहिए। यदि हमसे कोई गलती ऐसी नहीं हुई है और फिर भी हमारी कोई निंदा कर रहा है तो परवाह मत करिए, वो हमारे पाप को धो रहा है। अब पाप धुल करके कहाँ जाता है? आप कपड़ा धोते हैं कि नहीं, तो मेल तो धुलती है ना, मेल धुलती कहाँ जाता है? नाला में बह जाती है। हमारी जो निंदा करता है, हमारा जो पाप धोता है, वो पाप बह के कहाँ जाता है? उसी निंदा करने वाले की खोपड़ी में जाता है, अब उसका फल उसको भोगना पड़ता है। इसलिए अगर हमसे कोई अपराध हुआ है तो पश्चाताप करना चाहिए, झुरना चाहिए, पछताना चाहिए और ईश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी भूल हमसे दोबारा नहीं हो, ऐसा अपराध हमसे दोबारा नहीं हो। ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। और यदि भूल नहीं हुई है, अपराध हमसे नहीं हुआ है, तो चिंता मत करिए। अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है तो आपका पाप धो रहा है, तो पाप को धोएगा और उसको मिलेगा क्या? यदि कोई बिना मतलब के किसी को दोष लगाता है, सुनिएगा ध्यान से, बिना मतलब का किसी को दोष लगाता है, उसका अपयश करता, अपकीर्ति फैलाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई भयंकर रोग होता है। सुनिएगा, भयंकर रोग, या उसकी अकाल मौत हो जाती है। ये कुछ ना कुछ उसके साथ घटित हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी को कलंक नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, साधु का काम क्या होता है? सच्चे पुरुष का, साधु का काम क्या है? रामायण में लिखा है ना, जो सही दुख, जो दुख खुद सह ले, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। पर छिद्र मतलब जो दूसरों की कमी को, दूसरों के दुर्गुण को छुपाता है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जसु पाओ। व्यक्ति बंदनीय होता है जो खुद कष्ट सह करके भी किसी की दुर्गुण को छुपा लेता है। यदि किसी में कोई दुर्गुण है, कोई कमी है, कोई अभाव है, तो अवगुण किसी के भीतर भरा हुआ है और उसको हम खुद कष्ट सह करके भी छुपा देते हैं, छिपा लेते हैं, तो भले दुनिया हमको नहीं माने, लेकिन संत वाणी कहती है वो वंदनीय है, उसकी वंदना देवता करते हैं।
वो बंदनीय है, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि दुनिया को उनके सामने झुकना पड़ता है। अच्छा, कबीर साहब को 72 कसनी क्यों कसा, पता है? पता है? संत कबीर साहब को 72 बार भयंकर कष्ट दिया गया। कितने निर्मल संत हैं कबीर साहब, सोचिए। इतने निर्मल संत पवित्र हैं, लेकिन तभी उनको 72 बार लोगों ने कष्ट दिया। क्यों कष्ट दिया? वो गढ़ गढ़ करके कमी देखता था कबीर साहब।